जैसा कि बिहार बोर्ड ने क्लास 12 होम साइंस का ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी कर दिया है, तो आज की इस क्लास में मैं आपको ऑफिशियल मॉडल पेपर का सॉल्यूशन बताने वाला हूं। और आज की इस क्लास में मैं आपको जो सॉल्यूशन दूंगा वो 100% करेक्ट रहेगा। जी हाँ, यानी जितने भी क्वेश्चन के मैं आपको आंसर बताऊंगा वो सारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। तो आपको बिल्कुल भी इसको स्किप नहीं करना, आपको पूरे क्लास को देखना है। जी हाँ, क्योंकि आप सबको पता है कि जो एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ऑफिशियल मॉडल पेपर से भी क्वेश्चन आते हैं। जी हाँ, तो आपको किसी भी हाल में स्किप नहीं करना है, आपको एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। और अगर आप पूरे क्लास को देखते हैं, जो मैंने क्लास आपकी इससे पहले ले चुका है, अगर आपने मेरे क्लास को देख चुका है तो सारा क्वेश्चन आपको वहीं से पूछा गया। जी हाँ, तो इससे बाहर आपका बिल्कुल भी ऑफिशियल मॉडल पेपर नहीं आया, तो आपको अच्छे तरीके से इसको कवर करना। जी हाँ, तो बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग क्लास की ओर चलेंगे। अगर आपको आंसर पता होगा तो आप लोग साथ साथ में आंसर बताते चलेगा। जी हाँ, क्योंकि जो क्वेश्चन है बिल्कुल काफी इजी है और इससे पहले भी मैंने आपको जो क्लास ले चुका है उसमें सारा कुछ आपको बता दिया। जी हाँ, तो आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से इसको आंसर बताने की कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ। जी हाँ, तो क्वेश्चन नंबर इसकी बात चुका बोला जा रहा है कि इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। जी हाँ, कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, तो बिल्कुल आप सबको यहाँ पे आंसर अच्छे तरीके से पता है कि जो पसीने की ग्रंथि है वो अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। इससे पहले भी मैंने आपको अच्छे तरीके से पढ़ा चुका है। चलिए तो आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। जी हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी इसकी बात चुका, तो बिना किसी देरी की आप लोग करेक्ट आंसर बताने की कोशिश कीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। इनमें से कौन विरेचन का कार्य है। जी हाँ, इनमें से कौन विरेचन का कार्य है, तो 2 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। दिखाने शुक्राणुओं का निर्माण करना। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। जी हाँ, तो 3 भी इसकी बात चुका, क्या बोला जा रहा है, कौन सा हार्मोन केवल महिलाओं में स्रावित होता है। जी हाँ, तो ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ा चुका है, कौन सा हार्मोन महिलाओं में स्रावित होता है, तो 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। दिखने प्रोलैक्टिन हार्मोन। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। जी हाँ, तो 4 भी इसकी बात चुका, क्या बोला जा रहा है, नर प्रजनन अंग है। जी हाँ, तो इनमें से कौन नर प्रजनन अंग है, तो 4 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दिखने उपयुक्त सभी हो जाएगा। चलिए तो आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। जी हाँ, तो 5 भी इसकी बात चुका, तो बिना किसी देरी के आप लोग करेक्ट आंसर बताने की कोशिश कीजिएगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषण का एक प्राकृतिक कारण है। जी हाँ, तो कौन सा एक प्राकृतिक कारण है वायु प्रदूषण का, तो 5 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दिखाने ज्वालामुखी से निकलने वाला राख। चलिए आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। जी हाँ, बोला जा रहा है कि मासिक धर्म चक्र की सामान्य अवधि क्या है। जी हाँ, तो सामान्य अवधि क्या है मासिक धर्म चक्र की, यहाँ पे आपको बता रहे, जैसे कि आप सबको पता है कि जो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दिखने 28 दिन हो जाएगा। चलिए तो आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। जी हाँ, तो 7 में क्या बोला जा रहा है फटाफट देखिए और करेक्ट आंसर बताइए आप लोग। इनमें से कौन ध्वनि प्रदूषण के कारण होता है। जी हाँ, तो कौन ध्वनि प्रदूषण के कारण होता है, तो 7 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दिखने सुनने की क्षमता कम होना। चलिए तो आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। जी हाँ, तो क्वेश्चन 8 भी इसकी भी आ चुका है, क्या बोला जा रहा है, इनमें से कौन सा जल हाथ धोने के लिए उपयुक्त नहीं है। जी हाँ, कौन सा जल हाथ धोने के उपयुक्त नहीं है, तो यहाँ पे 8 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दिखने संग्रहित जल हो जाएगा। चलिए तो आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। जी हाँ, काफी इजी क्वेश्चन आपको ऑफिशियल बोर्ड में पूछा गया है, तो आपको इसका आंसर अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। निर्जलीकरण का क्या कारण है। जी हाँ, तो निर्जलीकरण का क्या कारण है, तो 9 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखने जल की कमी हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। जी हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 10 भी इसकी भी आ चुका है, क्या बोला जा रहा है, आहार आयोजन का महत्व। जी हाँ, तो आहार आयोजन किसके लिए महत्व है यहाँ पे आपको बताने हैं, तो 10 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए परिवार के लिए हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। जी हाँ, तो क्वेश्चन 11 भी इसकी भी आ चुका है, क्या बोला जा रहा है, 11 में मिलावट हो सकती है। जी हाँ, तो मिलावट कैसे हो सकती है यहाँ पे बताने हैं, तो 11 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। दिखाने यानी क्या हो जाएगा, जानबूझकर और अनजाने में दोनों करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। जी हाँ, और जिन्होंने मेरी क्लास को सारे क्लास को हम साथ कर चुका है, तो उनके सामने में जो क्वेश्चन है काफी इजी लगा। जी हाँ, क्योंकि मैंने आपको ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल पहले ही कवर करा दिए हैं। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 12 को देख लीजिए, बोला जा रहा है कि प्रसवोपरांत देखभाल की अवधि है। जी हाँ, तो कौन सी अवधि है, यानी कब से कब तक की है, तो 12 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए प्रसव से 45 दिनों तक। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। जी हाँ, 13 में इसकी बात बोला जा रहा है कि इनमें से कौन व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत आता है। जी हाँ, तो कौन व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत आता है, तो 30 का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बिल्कुल डी करेक्ट हो जाएगा। दिखाने क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। जी हाँ, तो 14 भी इसकी बात बोला जा रहा है कि इनमें से कौन एफपीओ मार्क वाले उत्पाद है। जी हाँ, कौन से एफपीओ मार्क वाले उत्पाद है, तो यहाँ पे 14 का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दिखाइए फल एवं सब्जी उत्पाद हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। जी हाँ, तो 15 में क्या बोला जा रहा है फटाफट देखिए आप लोग, इनमें से कौन खाद्य संरक्षण की एक विधि है। जी हाँ, तो कौन खाद्य संरक्षण की एक विधि है, यहाँ पे 15 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दिखने उपयुक्त सभी हो जाएगा। जी हाँ, काफी इजी क्वेश्चन, आप सबको इसका आंसर अच्छे तरीके से पता है। चलिए आप क्वेश्चन 16 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है, फलों के पकने के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है। जी हाँ, तो कौन जिम्मेदार है फलों को पकने के लिए, तो आप सबने इसको बार बार पढ़ा है कि एंजाइम, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। जी हाँ, तो 17 भी इसकी बात चुका, क्या बोला जा रहा है, इनमें से कौन सा गर्भावस्था के दौरान खतरे का संकेत है। जी हाँ, कौन खतरे का संकेत है गर्भावस्था के दौरान में, तो 17 का ऑप्शन में डी करेक्ट हो जाएगा। दिखने इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 18 को देख लीजिए, क्या बोला जाए 18 में,
गर्भावस्था के दौरान इनमें से किससे बचना चाहिए? जी हाँ, तो किससे बचना चाहिए गर्भावस्था के दौरान? तो आप सबको पता है कि यहाँ राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए भारी सामान उठाने से। चलिए आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। जी हाँ, तो 19 भी स्क्रीन में आ चुका है। क्या बोला जा रहा है? इनमें से कौन ठंडा रंग है? जी हाँ, बार बार मैंने आपको बता दिया कि जो हरा रंग है वो क्या है? ठंडा रंग है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। जी हाँ, और 20 में क्या ऑप्शन होगा? आप लोग करेक्ट बताइए कमेंट बॉक्स में। किस प्रकार का बैंक खाता ब्याज नहीं देता है? जी हाँ, तो किस प्रकार का ब्याज नहीं देता है बैंक? तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है 20 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? चालू जमा हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। जी हाँ, तो 21 में क्या है? आप लोग फटाफट बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। किसके लिए प्रसवोपरांत देखभाल महत्वपूर्ण है? जी हाँ, तो किसके लिए देखभाल महत्वपूर्ण है प्रसवोपरांत? यहाँ पे 21 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। दिखाने दोनों यानी माता के लिए भी और बच्चे के लिए भी। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 22। जी हाँ, 22 में क्या बोला जा रहा है? इनमें से कौन शारीरिक विकास के अंतर्गत नहीं आता है? जी हाँ, तो कौन शारीरिक विकास के अंतर्गत नहीं आता है? तो 22 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दिखाने भाषा हो जाएगा। चलिए आप क्वेश्चन 23 को देख लीजिए क्या बोला जाए 23 में। फटाफट करेक्ट आंसर बताइए आप लोग। इनमें से कौन प्राणिज धब्बा है? जी हाँ, इनमें से कौन प्राणिज धब्बा है? तो आप सबने बार बार पढ़ा है कि जो दूध है वो क्या है? प्राणिज धब्बे के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन में ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 24। जी हाँ, 24 में क्या बोला जाए? फटाफट देखिए आप लोग कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। माँ का दूध बच्चों को क्या प्रदान करता है? जी हाँ, बच्चों को क्या प्रदान करता है माता का दूध? तो यहाँ पे 24 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए दोनों यानी प्राकृतिक प्रतिकारिता और सुरक्षा एवं स्नेह हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 25। जी हाँ, 25 इसके बाद बोला जा रहा है कि इनमें से कौन खाद्य जनित संक्रमण है? जी हाँ, तो कौन सा खाद्य जनित संक्रमण है? तो 25 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए उपयुक्त सभी हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 26। जी हाँ, 26 भी इसके बाद क्या बोला जा रहा है? किस प्रकार का निवेश आयकर में छूट नहीं देता है? जी हाँ, तो किस प्रकार का निवेश? यहाँ पे 26 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए सावधि जमा हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 27। जी हाँ, 27 में बोला जा रहा है इनमें से कौन मानवीय संसाधन नहीं है? तो कौन सा मानवीय संसाधन नहीं है? तो 27 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? उपकरण हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 28। जी हाँ, 28 में क्या बोला जाएगा? फटाफट देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। इनमें से किसका उपयोग कीड़ों को वस्त्रों से दूर रखने के लिए किया जाता है? जी हाँ, तो किसका उपयोग किया जाता है? तो आप सबने बार बार पढ़ा है कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 29। जी हाँ, 29 भी स्क्रीन आ चुका है। क्या बोला जा रहा है? निम्न में से कौन सा निवेश का सबसे सुरक्षित साधन है? जी हाँ, कौन सा निवेश का सबसे सुरक्षित साधन है? तो 29 का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए राष्ट्रीय बचत पत्र हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 30। जी हाँ, 30 भी स्क्रीन पे आ चुके हैं। क्या बोल रहा था 30 में? इनमें से कौन आंतरिक सज्जा का तत्व नहीं है? तो कौन आंतरिक सज्जा का तत्व नहीं है? तो 30 का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा? पैसा हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 31। जी हाँ, और आपको क्लास अच्छी लग रही है तो आपको लाइक कर देना, अपने दोस्तों में आपको शेयर कर देना। जी हाँ, आपको इस क्लास को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। जी हाँ, क्योंकि इस क्लास को आप करते हैं तो आपका जितना भी डाउट है, आपका क्वेश्चन का पैटर्न कैसा रहेगा और आपको एग्जाम में कितने क्वेश्चन पूछेंगे, आज की इस क्लास में आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो आपको क्लास को शुरू से लेकर आखिर तक देखना और क्लास तक आपको बने रहना। और क्लास अच्छी लगे तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों में आपको शेयर भी कर देना। जी हाँ, और जितने भी नए स्टूडेंट आना चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन आपको हर हाल में प्रेस कर लेना है। चलिए फिलहाल क्वेश्चन 31 को देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा आप लोग फटाफट बताइए कमेंट बॉक्स में। इनमें से किस वस्त्र के लिए स्टार्च और नील का उपयोग होता है? जी हाँ, कौन सी वस्त्र के लिए होता है? तो 31 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए सफेद सूती वस्त्र के लिए। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 32। जी हाँ, 32 में क्या बोला जा रहा है? मुंह में बुंदू द्वारा टीका किस रोग से बचाव के लिए दिया जाता है? जी हाँ, कौन से रोग के लिए? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए पोलियो हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 33। जी हाँ, 33 में क्या बोला जा रहा है? फटाफट देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। मानव में आकार, लंबाई एवं वजन में होने वाले प्रत्येक परिवर्तन कहलाता है। जी हाँ, तो क्या कहलाता है? तो यहाँ पे 33 का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए वृद्धि यानी ग्रोथ कहलाता है। चलिए आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 34। जी हाँ, 34 भी स्क्रीन पे आ चुके हैं। क्या बोला जाए 34 में? इनमें से कौन बचत से होने वाला लाभ नहीं है? जी हाँ, तो कौन सा यहाँ पे बचत से होने वाला लाभ नहीं है? तो यहाँ पे जो 34 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए अचल संपत्ति की खरीद हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 35। जी हाँ, 35 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है? तो आप लोग करेक्ट आंसर बताने की कोशिश कीजिए। जल का अणुसूत्र क्या होता है? जी हाँ, तो जल का फॉर्मूला क्या होता है? तो आपने बार बार पढ़ा है कि H2O क्या होता है? जल का फॉर्मूला होता है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 36। जी हाँ, क्या बोला जा रहा है?
इनमें से कौन बैंक का कार्य नहीं है? जी हाँ, तो कौन बैंक का कार्य नहीं है? यहाँ पे इस क्वेश्चन में मुझे डाउट है, यानी ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी में। जी हाँ, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कौन सा करेक्ट आंसर होगा। मुझे यहाँ पे जो लग रहा है वो क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए ऋण चुकाना हो जाएगा। आप लोगों को क्या लगता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 37 में। जी हाँ, 37 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोल रहा है 37 में? फटाफट बताइए आप लोग। बचत सुरक्षित नहीं करता है। जी हाँ, तो बचत किस क्या क्या सुरक्षित नहीं करता है? तो 37 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, देखने भूतकाल को। चलिए आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 38। जी हाँ, 38 भी स्क्रीन पे आ चुका है। तो बिना किसी देरी के आप लोग करेक्ट आंसर बताइए। इनमें से रसोई घर में किसकी सफाई प्रतिदिन होनी चाहिए? होनी आवश्यक नहीं है। जी हाँ, तो कौन किसकी आवश्यक नहीं है? तो 38 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, देखने स्लैब हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 39। जी हाँ, 39 में क्या बोला जा रहा है? निम्न में से कौन दूध में मिलाया जाने वाला अपमिश्रक नहीं है? जी हाँ, तो कौन नहीं है? तो 39 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, देखने गेहूं पाउडर। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 40। क्या बोला जा रहा है 40 में? दालें किस पोषक तत्व का अच्छा स्रोत है? जी हाँ, तो किस पोषक तत्व का? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, देखने प्रोटीन का। चलिए आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 41। जी हाँ, तो 41 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है 41 में? इनमें से कौन मानव मिश्रित तंतु है? जी हाँ, सॉरी यहाँ पे मानव मिश्रित नहीं है, क्या है? मानव निर्मित तंतु है, मैन मेड है। तो यहाँ पे 41 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, देखने नायलॉन हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 42। जी हाँ, 42 में क्या बोला जा रहा है? इनमें से कौन मिश्रित वस्त्र है? जी हाँ, कौन से यहाँ पे मिश्रित वस्त्र है? तो 42 का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, देखने इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए आप क्वेश्चन 43 को देखिए। क्या बोला जा रहा है 43 में? इनमें से कौन आहार संरक्षण की सबसे पुरानी विधि है? जी हाँ, कौन सबसे पुरानी विधि है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, देखिए सुखाना हो जाएगा। चलिए आप क्वेश्चन 44 को देख लीजिए। क्या है 44 में? जी हाँ, तो करेक्ट आंसर बताने की आप लोग कोशिश कीजिए कौन सा ऑप्शन होगा। बोला जा रहा है कि स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा किस तिथि को आरंभ किया गया था? जी हाँ, कौन सी तिथि में हुआ था? तो 44 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, देखिए 2 अक्टूबर 2014 ईस्वी में हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 45। जी हाँ, तो 45 भी स्क्रीन पे आ चुका। तो बिना किसी देरी के आप लोग करेक्ट आंसर बताने की कोशिश कीजिए कौन सा होगा। इनमें से किस हार्मोन के कम स्राव से पुरुषों में पुरुषत्व की कमी हो जाती है? जी हाँ, तो कौन से हार्मोन के कम स्राव से होती है? तो 45 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, देखिए एस्ट्रोजन हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 46। यहाँ 46 भी इसकी बात बोला जा रहा है कि इनमें से कौन प्राकृतिक तंतु है? तो कौन सा प्राकृतिक तंतु है? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, देखिए सूती हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 47। यहाँ 47 भी इसकी बात बोला जा रहा है कि निम्न में से कौन रेडियोधर्मी प्रदूषण से प्रभावित होता है? जी हाँ, तो कौन प्रभावित होता है? तो ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 48। जी हाँ, 48 भी इसकी आ चुका है। क्या बोला जाए 48 में? इनमें से कौन शीघ्र नष्ट होने वाला खाद्य पदार्थ है? जी हाँ, कौन शीघ्र नष्ट होने वाला खाद्य पदार्थ है? तो ऑप्शन नंबर ए दूध बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप क्वेश्चन 49 को देखिए। क्या है 49 में? इनमें से कौन एगमार्क खाद्य पदार्थ नहीं है? तो कौन एगमार्क खाद्य पदार्थ नहीं है? तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 49 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा? जैम हो जाएगा। जी हाँ, और जैम जो आता है ये क्या है? यानी एफपीओ मार्क वाले खाद्य पदार्थ, तो आपको ये भी याद रखनी है। चलिए आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 50। जी हाँ, तो 50 भी इसकी बात बोला जा रहा है कि विश्व बचत दिवस मनाया जाता है। जी हाँ, तो कब मनाया जाता है विश्व बचत दिवस? तो 50 का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, देखिए 30 अक्टूबर को। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 51। जी हाँ, क्या बोला है 51 में? उपभोक्ता अपनी शिकायत कहाँ दर्ज करा सकता है? जी हाँ, तो कहाँ पे दर्ज करा सकता है? तो 51 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। जी हाँ, तो 51 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा? उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के पास। चलिए आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 52। जी हाँ, तो 52 में क्या बोला जा रहा है? फटाफट देखिए करेक्ट आंसर बताइए। सामान्य गर्भावस्था की अवधि क्या है? जी हाँ, तो कौन सी गर्भावस्था की अवधि है सामान्य? तो 52 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, देखिए 280 दिन हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 53। जी हाँ, तो 53 भी स्क्रीन आ चुका है। तो बिना किसी देरी की आप लोग करेक्ट आंसर बताने की कोशिश कीजिए कौन सा होगा। इनमें से कौन माता पिता की अनुपस्थिति में बच्चे की वैकल्पिक देखभाल है? जी हाँ, कौन सी वैकल्पिक देखभाल है बच्चे की अनुपस्थिति में? तो 53 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, देखिए इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 54। जी हाँ, तो 54 में क्या बोला जाए फटाफट देखिए और करेक्ट आंसर बताने की आप लोग कोशिश कीजिए। कौन सा प्रदूषण अधिक हानिकारक है? जी हाँ, तो इनमें से कौन सा प्रदूषण सबसे अधिक हानिकारक है? तो 54 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, देखिए ए और बी दोनों हो जाएगा। चलिए आप क्वेश्चन 55 को देखिए। क्या बोला जा रहा है 55 में? परिवार के लिए किस प्रकार का बजट सर्वोत्तम है? जी हाँ, तो किस प्रकार का बजट सर्वोत्तम है परिवार के लिए? तो ऑप्शन नंबर ए संतुलित बजट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप क्वेश्चन 56 को देख लीजिए। क्या है 56 में? फिर करेक्ट आंसर आप लोग बताने की कोशिश कीजिए कौन सा ऑप्शन होगा।
इनमें से कौन मानव शरीर में ऊर्जा प्रदान नहीं करता है? जी हाँ, तो कौन प्रदान नहीं करता है मानव शरीर में ऊर्जा? तो 56 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी विटामिन हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 57। जी हाँ, तो 57 भी स्क्रीन पे आ चुका, क्या बोला जाए फटाफट देखिए आप लोग। कला का सिद्धांत है। जी हाँ, तो कला का सिद्धांत क्या है यहाँ पे? तो 57 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जी हाँ, इनमें से सभी। चलिए आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 58। जी हाँ, तो 58 भी स्क्रीन पे आ चुका, तो बिना किसी देरी के आप लोग करेक्ट आंसर बताने की कोशिश कीजिएगा। गर्भावस्था के दौरान रक्त में किस तत्व की कमी हो जाती है? जी हाँ, तो कौन से तत्व की कमी हो जाती है? तो 58 का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कैल्शियम हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 59। जी हाँ, तो 59 भी स्क्रीन पे आ चुका है, क्या बोला जाए 59 में? कृषि में कीटनाशकों, रसायनों तथा उर्वरकों के अधिक प्रयोग से प्रदूषण होता है। जी हाँ, तो कैसा प्रदूषण होता है? तो 59 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जी हाँ, मिट्टी प्रदूषण हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60। जी हाँ, तो 60 भी स्क्रीन पे आ चुका है, क्या बोला जा रहा है? इनमें से कौन सूती वस्त्र की विशेषता नहीं है? तो कौन सूती वस्त्र की विशेषता नहीं है? तो 60 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दिखाने चिकन मुक्त हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61। जी हाँ, तो 61 भी स्क्रीन पे आ चुका है, क्या बोला जा रहा है? स्टार युक्त कपड़ों का संग्रहण प्रभावित हो सकता है। जी हाँ, तो किससे प्रभावित हो सकता है? तो 61 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दिखाने सिल्वर फिश हो जाएगा। चलिए आप क्वेश्चन 62 को देख लीजिए, क्या बोला जाए 62 में। फटाफट करेक्ट आंसर बताने की आप लोग कोशिश कीजिए कमेंट बॉक्स में। वस्तुओं पर धब्बे चुराने की विधि नहीं है। जी हाँ, कौन वस्तुओं पर धब्बे चुराने की विधि नहीं है? तो 62 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नहीं भौतिक हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63। जी हाँ, तो 63 भी इसकी बात बोला जा रहा है कि बिहार की सुई शिल्प है। जी हाँ, तो कौन सी बिहार की सुई शिल्प है? तो 63 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दिखाने सुजनी हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64। जी हाँ, 64 भी इसकी बात बोला जा रहा है, इनमें से कौन भोजन परिरक्षण का तरीका है? जी हाँ, तो इनमें से कौन भोजन परिरक्षण का तरीका है? तो 64 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दिखाने इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65। जी हाँ, तो 65 भी स्क्रीन पे आ चुका है, क्या बोला जा रहा है फटाफट देखिए और करेक्ट आंसर बताइए। इनमें से कौन खाद्य पदार्थ में मिलावट का पता लगाने का तकनीक है? जी हाँ, तो कौन सा तकनीक है? यहाँ पे जो 65 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दिखाने उपयुक्त सभी हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 को। जी हाँ, तो 66 में क्या बोला जा रहा है फटाफट देखिए और करेक्ट आंसर बताइए आप लोग। इनमें से कौन परिवार की मासिक आय है? जी हाँ, कौन परिवार की मासिक आय है? तो 66 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दिखाने इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67। जी हाँ, तो क्या बोला जाए 67 में? किस प्रकार के धब्बे को चुराना सबसे कठिन होता है? जी हाँ, तो किस प्रकार के धब्बे को चुराना कठिन होता है? तो 67 का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दिखाने अज्ञात धब्बे को। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 68 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है 68 में? वायु का प्रमुख घटक क्या है? जी हाँ, तो वायु का प्रमुख घटक क्या है? तो 68 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दिखाने क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69। जी हाँ, जो कि सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है आज की इस मॉडल सेट का। बोला जा रहा है कि इनमें से कौन प्राथमिक रंग है? जी हाँ, तो इनमें से कौन प्राथमिक रंग है, नहीं प्राइमरी कलर कौन सा है यहाँ पे? तो 69 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दिखाने इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए तो आखिरी क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्या है क्वेश्चन नंबर 70 में। जी हाँ, तो 70 भी स्क्रीन आ चुका है, बोला जा रहा है मासिक धर्म स्त्रियों में सामान्यतः कब समाप्त हो जाती है? जी हाँ, तो मासिक धर्म स्त्रियों में कब तक समाप्त हो जाती है यहाँ पे आपको बताने हैं। तो 70 का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दिखाने 45 से 50 वर्ष तक। जी हाँ, तो हम लोगों ने इसी क्वेश्चन के साथ बिहार बोर्ड क्लास 12 होम साइंस का ऑफिशियल मॉडल पेपर को कवर कर लिया। जी हाँ, और आपने इस मॉडल पेपर में जितने भी क्वेश्चन को देखा है, इससे पहले मैंने आपकी जितनी भी क्लासेस ले चुका है, अगर आपने सारे क्लासेस को कर लिया है, यहाँ पे आपने अच्छे तरीके से इसको सॉल्व कर लिया होगा। जी हाँ, जिन्होंने मेरी क्लासेस को नहीं किया तो आपको हर हाल में कर लेना। जी हाँ, एग्जाम से पहले अगर आप सारे क्लासेस को कर लेते हैं तो आपका जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, इससे बाहर बिल्कुल भी नहीं आएगा। जी हाँ, जैसा कि आपको ऑफिशियल मॉडल पेपर देख करके लगा होगा कि मैंने जो भी क्वेश्चन पढ़ा है आपको ऑफिशियल मॉडल पेपर में पूछा गया है। जी हाँ, तो आपको हर हाल में सभी क्लासेस को कर लेना है और क्लास अच्छी लगी हो तो आपको लाइक कर देना, अपने दोस्तों में आपको शेयर कर देना है। जी हाँ, और जो भी इस चैनल पर नए आ रहे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आपको हर हाल में प्रेस कर लेना, ताकि जितनी भी क्लासेस हो सबका नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके और आप टाइम पे क्लास को अटेंड कर सके। जी हाँ, तो यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, टाटा, सी यू ऑन द नेक्स्ट क्लास।